नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। तो आज की प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज होता क्या है, ठीक है। तो देखिए समचतुर्भुज मीन्स होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, ठीक है। भुजाएं तो समान है, ठीक है। और इसका जो परिमाप होता है, उसका परिमाप ये क्या होता है, परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग। भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाएं अगर मान लो एक सभी भुजाएं बराबर हैं तो ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, ठीक। और इसके विकर्ण में एक संबंध दिया गया, एक फार्मूला दिया गया है, वो यह होता है कि 1/2, इसको ध्यान से देखिएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो फार्मूला होता है 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है। दो विकर्ण दिए हैं तो इस हिसाब से दिए जाते हैं। अब देखिए क्या दिया है, d1 आपका विकर्ण कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो आप इसी को फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। d1 आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36। और यहाँ पे 1/2 था आपका, 1/2 हम ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 64 और 36 कितना होता है, 100 होता है। और 100 का वर्गमूल होता है 10, ठीक है। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल होता है 10। तो 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये भुजा जो है हमारी, वो भुजा बराबर आ गई क्या, भुजा बराबर होता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर में दिया भी था। तो एक फॉर्मूला हमें मिला कि भुजा बराबर होता क्या है, भुजा बराबर होता है 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू पा ली कि भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो समचतुर्भुज होता है उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, तो परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर हो जाएगा भुजाओं का योग। तो कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, तो 4 गुणे भुजा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 4 भुजक वैल्यू 5 है तो 4 पंचे 20, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। परिमाप हमारा 20 हो जाएगा। तो आंसर जो है हमारा 20 है और ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, करेक्ट आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बस आप ध्यान दीजिएगा, फार्मूले जितने मैं बताऊं उसको याद करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कुछ आमों का भार 3 किलोग्राम और 600 ग्राम है, ठीक है। कुछ आम है, उसका भार कितना दिया गया है, 3 किलोग्राम 600 ग्राम, ठीक। तथा कुछ सेब हैं, उसका भार 1 किलोग्राम 450 ग्राम है। आमों के भार सेबों के भार से कितना अधिक है। देखिए आम का भार तो ज़्यादा दिख रहा है और सेब का भार कम दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इनका डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस जब हम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कौन कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो आम का भार है 3 किलोग्राम और 600 ग्राम, यही तो है। और सेब का भार है आपका 1 किलोग्राम और 450 ग्राम, ठीक है। ठीक है, माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 से 0 गए 0, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 से 5 गए 5, यहाँ एक चला गया था तो 5 बचा, 5 से 4 गए 1, तो 150 ग्राम तो ये आ गया। और 3 किलोग्राम से 1 किलोग्राम जाएगा तो कितना आएगा, 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम और 150 ग्राम आपका ज़्यादा है किससे, सेब से, कौन, आम। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा कि 2 किलोग्राम और 150 ग्राम ज़्यादा है आम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक आयत की लंबाई क्या कर दी गई है, यल है। ये आयत की लंबाई कितनी है, एल है। और इसकी चौड़ाई लंबाई की 2 गुनी है। तो हम लोग सीधा सीधा लिखते चलते हैं ऐसे, जितना कंडीशन दिया है। लंबाई बराबर क्या दी गई है, लंबाई बराबर दी गई है एल, ठीक है। लंबाई बराबर एल दी गई है।
और इसकी चौड़ाई लंबाई की 2 गुनी है। चौड़ाई जो है वो लंबाई की 2 गुनी है। चौड़ाई बराबर लंबाई का 2 गुना, लंबाई यल था तो 2 गुना मतलब 2 यल हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि लंबाई को 3 गुनी कर दी जाए। अच्छा, अब क्या कह रहा है, लंबाई को अगर हम 3 गुना कर दें मतलब 3l कर दें, और कह रहा है कि चौड़ाई को समान रखा जाए, मतलब जो इसकी चौड़ाई थी वो क्या रखें, सीधा सीधा चौड़ाई 2l ही रखें। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई बराबर हमने 2l ही तो कह रहा है, तो चौड़ाई को समान रखें मतलब 2l ही रखें। तो कह रहा है परिमाप, तो परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है आपका, क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है। लंबाई कितना दी गई है, लंबाई आपका 3l है, तो 2 गुणे 3l प्लस 2l, 2l क्या है, चौड़ाई है, तो 2l हो गया, तो 3l 2l कितना हो गया 5l, और 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 10l, आंसर हो जाएगा आपका 10l। ठीक है, यही आपका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि 4 अंक वाली संख्या कहाँ तक होती है। ठीक है, तो 4 अंक वाली संख्या कहाँ तक होती है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। इसके बाद जब आप देखोगे तो ये जो 10,000 होगा, ये 10,000 क्या होगा, 10,000 आपकी 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब आगे देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। ठीक है, अब इससे पीछे जाओगे तो 999 आएगा। 999 3 अंकों की संख्या है, तो पूछ रहा है 1000 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखो 1 से लेकर 9999 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, 9999। और 1 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं हैं, 999। तो 3 अंकों वाली संख्या है, 1 अंक वाली संख्या है, 2 अंक वाली संख्या है, 3 अंक वाली संख्या है। अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको 4 अंकों वाली संख्याएं मिल जाएंगी। तो सीधा सीधा 999 अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा 9000। ठीक है, तो ये जो 9000 है यही आपकी 4 अंकों वाली कुल संख्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ना समझ में आए तो एक क्वेश्चन होमवर्क में ले लीजिए, अगर ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आपको बताना है कि 3 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस 4 अंक की जगह मैंने क्या कर दिया है, 3 अंक वाली संख्या के बारे में पूछा है। ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट आंसर जो भी देगा हम उस पर कमेंट बॉक्स में बता देंगे किसका करेक्ट है किसका रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो 176 को हमें विभाजित करना है किससे, 3 से। तो कितना शेषफल आएगा, देखिए 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 2 6 26 होगा, 3 अठे 24, बचा कितना, 2 शेषफल आपका आ गया। ठीक है, तो यहां से तो 2 शेषफल आया। अब पहले वाले में देखते हैं, पहले वाले में देखिए 3 पचे 15, ठीक है, 2 5 25 हो गया, 3 अठे 24, तो बचा कितना शेषफल, 1 शेषफल बचा। चाहिएगा तो इसको अलग अलग करके आप देख लीजिएगा, एक ही शेषफल आएगा। जब हम 2 से भाग देते हैं तो 2 अठे 16, 2 अठे 16, इसमें तो कोई शेषफल नहीं आया, इसमें 0 शेषफल आया। 5 से भाग देते हैं, 5 तियां 15 और 2 और 3 23, 5 चौके 20, कितना शेषफल आया, 3 शेषफल आया। 1 0 3, अभी तक तो सी वाले में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट 4 चौके 16, 1 और 4 14 हो गया, 4 3 12, कितना शेषफल आ गया, 2 शेषफल आ गया। तो सबसे ज़्यादा सी वाले में आपका आ रहा है कि सी वाले में सबसे ज़्यादा क्या होगा, शेषफल आएगा। तो इसमें 2 आ रहा था, इसमें 3 आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा शेषफल 173 भागे 5 में आएगा। ठीक है, ये था ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि
50 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आंसर हमारा मीटर में दिया है। देखिए ये भी मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, ये भी मीटर में, सब मीटर में दिया, कोई भी आंसर जो है आपका अलग नहीं दिया गया है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। ठीक है, 50 मीटर दिया है, ये इसको ऐसे लिख दो 50 मीटर। ठीक है, 500 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर। तो हम ये लिख सकते हैं कि 500 सेंटीमीटर बराबर कितना, 5 मीटर के। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 5 मीटर के। ठीक, आपका टोटली ऐड कर देते हैं, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, तो 55 मीटर आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 63,606 में 6 का स्थानीय मान है। ये क्या है, मान है, मानव नहीं, मान है। ठीक है, तो स्थानीय मान का योगफल है। ठीक है, तो देखिए ऐसे लिख लीजिए आप इसको, 63606। सबसे आसान तरीका, अगर इसका पूछा जाए स्थानीय मान का योग, तो सीधे सीधे जहाँ जहाँ 6 है उसको पहले ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बीच में 0 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पर देखिए इसको कैसे करते हैं, ये ध्यान दीजिए। देखिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 6 का, पहले का स्थानीय 6 का स्थानीय मान 6 गुणे 1 कितना आएगा, 6। फिर देखिए तीसरे वाले का, तो इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 600। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट वाला, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 मतलब 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा 60,000। ठीक है, 60,000। तो अब इन सबको ऐड करना है, तो 60,000 में आपका 600 और 6 ऐड करना है, तो 60606, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो 60606 आपका करेक्ट आंसर होगा। 60606 आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 6517 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखिए पहला संख्या क्या है, पहली संख्या दी गई है 6517। ठीक है, अब इसके अंकों को पलटिए। अंकों को पलटने का मतलब है इकाई से पलटते चले जाइए, मतलब ये हो जाएगा 7 1 5 6, ये हो जाएगा। अब कह रहा है इसका अंतर बताइए, तो ज़्यादा वाली वैल्यू से कम वाली वैल्यू माइनस कर दो। तो कम वाली वैल्यू क्या है, 6517। ठीक है, तो माइनस करते हैं, क्या आएगा, देखिए 16, क्योंकि यहाँ 6 है, 6 से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ 16 ले लेंगे, 16 से 7 जाएगा 9 आएगा। ठीक, यहाँ पे 4 बचा, 4 से 1 गया 3, और यहाँ पे आपका 11 हो गया, क्योंकि 1 है, 1 से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 से 5 गया 6, 6 से 6 गए 0, तो 639 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 639 ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकान में 230 खिलौने हैं, 60 और खिलौने लाए गए, 158 बिक गए, तो बचे हुए खिलौनों की संख्या थी। ऑप्शन थोड़ा इधर है, ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको करते कैसे हैं। पहले कितने थे दुकान में, 230 खिलौने थे। अभी और कितने खिलौने लाए गए, 60 खिलौने और लाए गए, तो टोटल खिलौनों की संख्या 290, 290 हो गई। अब 158 उसने क्या कर दिए, बेच दिए, सेल कर दिए, तो 290 माइनस 158। ठीक है, तो 10 में से 8 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो 132 खिलौने आपके अभी दुकान में क्या हैं, शेष हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आपका आंसर। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपको बताना है 459
459 का क्या बताना था, 459 का 10वां सन्निकट मान बताना था। ये एक होमवर्क था, इसका आंसर होगा, देखिए कैसे हम इसको निकालते हैं। जैसा कि मैंने उसमें सिखाया था आपको कि 10वां मतलब 10वें में एक जीरो होता है, तो इसी को हमें जीरो करना है। तो ये जीरो कब होगा, ये जीरो तब होगा जब ये तो ये 50 हो या तो ये 60 हो, इसी तरीके से जीरो हो सकता है। अब 50 कब होगा कब 60 होगा ये हम चेक करने के लिए मैंने बताया था, आप इकाई का अंक देखिए, क्योंकि जीरो इसी को करना ना, इसी के अंक को देखिए। अगर 1 से लेकर 4 तक संख्या होगी तो 50 हो जाएगा, मतलब इसके साथ जो संख्या है वो लिख दी जाती है। अगर 6 से लेकर 9 तक होगी तो इस वाली संख्या में एक जोड़कर मतलब दूसरी वाली संख्या लिख दी जाती है। तो यहाँ पे 9 है तो 5 में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आपका 5 से एक जोड़ दिया 6 हो गया, तो 6 जीरो 460 आपका आंसर हो जाएगा। यही था आपका आंसर, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, 459 का 10वां सन्निकट मान, ठीक है, ये क्वेश्चन था। सन्निकट मान क्या होगा, सन्निकट मान आपका 460 होगा, ठीक है, ये था आपका आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए डेली हम लोग कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो आज का टॉपिक हमने ये लिया है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए कि कोई ऐसे ऐसे एक रेखा दे दी गई है और आपको कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बना दिया जाए, ठीक, और यहाँ पे दे दिया जाए कि ये 60 डिग्री है, ये आपका दे दिया जाए 70 डिग्री है, ठीक है, और आपसे पूछे कि इस वाले एंगल का मान बता दो, एक्स की वैल्यू बता दो। तो एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी सरल रेखा का, ठीक है, किसी भी सरल रेखा द्वारा कितने अंश का कोण बनाया जाता है, सरल रेखा द्वारा 180 डिग्री का कोण बनाया जाता है। कैसे, मैंने आपको बताया है कि एक सर्कल जो होता है वो पूरा पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है। जब इसको आप हाफ में डिवाइड करोगे तो 180 में विभाजित कर देते, तो ये एक सरल रेखा ही तो है, तो ये विभाजित करेगा 180 अंश में, तो आपका आंसर हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। आंसर क्या हुआ, 180 अंश टोटल। तो अब हमको देखिए क्या क्या दिया है, 60 दिया है, 70 दिया है, तो इन इन तीनों का योग क्या हो जाएगा 180 के बराबर। तो 60 प्लस 70 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो कितना हो जाएगा 60 70 130, 130 प्लस एक्स बराबर 180, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 बराबर कितना हो जाएगा भैया 50 डिग्री। तो आंसर आपका हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन और यही था आपका आंसर। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में बस आपको एंगल बताना है। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपका एक एंगल दे दिया जाए और एक दे दिया गया है 45 डिग्री, तो आपको इस एंगल का मान बताना है, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी लगेगी। अब देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।